आपका स्पेशल नॉलेज भी में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, सोना चांदी अगर आप नहीं खरीद पा रहे हैं गुरु पूर्णिमा पर, तो कुछ एक चीज़ है जिसको आप खरीद करके आपके लिए शुभ साबित हो सकती है। आषाढ़ मास की जो गुरु पूर्णिमा होती है उसे हम गुरु पूर्णिमा के नाम से जानते हैं। महर्षि वेदव्यास जी ने ही पहली बार मानव जाति के चारों वेदों का ज्ञान दिया था, इसलिए महर्षि वेदव्यास जी को प्रथम गुरु माना जाता है। हमारे समाज में जो हिंदू धर्म के लोग हैं वो वेदव्यास जी को अपना प्रथम गुरु मानते हैं। और ज्योतिष शास्त्र में पूर्णिमा तिथि पर विशेष उपाय करने का भी विधान है। आषाढ़ मास की पूर्णिमा को वेदों के रचयिता महर्षि वेदव्यास जी का जन्म हुआ था, अतः आषाढ़ पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा के नाम से भी हम जानते हैं। पूर्णिमा तिथि पर पूजा, जप, तप और दान करने का विधान है। धार्मिक मान्यता के अनुसार पूर्णिमा तिथि पर पूजा, जप, तप और दान करने से साधक को अमोघ फल की प्राप्ति होती है। इस दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा उपासना भी की जाती है। साथ ही वेदों के जो जनक हैं यानी कि वेदव्यास जी, उनकी भी पूजा की जाती है। ज्योतिष शास्त्र में पूर्णिमा तिथि पर विशेष उपाय करने का भी विधान है। इन उपायों को करने से घर में सुख, समृद्धि और खुशहाली आती है। अगर आप भी खुश रहना चाहते हैं, अपने जीवन में सुख शांति चाहते हैं, धन प्राप्ति चाहते हैं, तो गुरु पूर्णिमा तिथि पर 5 चीज़ें खरीद करके घर में ज़रूर लाइए। आइए जानते हैं कि वो 5 चीज़ें आखिर हैं क्या, कि कौन सी ऐसी 5 चीज़ें हैं जो आपको घर में लानी है। पहली बात एक है लाफिंग बुद्धा। गुरु पूर्णिमा के दिन घर पर अगर आप लाफिंग बुद्धा लेकर के आते हैं तो उससे आपके घर में सुख शांति आती है, समृद्धि आती है। आपके घर में लाफिंग बुद्धा की प्रतिमा स्थापित करने से घर में अच्छा रहता है, खुशहाली का माहौल रहता है, लेकिन इसे हमेशा उत्तर दिशा की तरफ ही स्थापित करना चाहिए। वैसे भी कहते हैं कि जो हमारे ईशान कोण होता है, उत्तर पूरब की जो दिशा होती है, वो देवताओं का वास मानी जाती है। तो कभी भी आप लाफिंग बुद्धा लेके आएँ तो उसे उत्तर दिशा की तरफ रखें, इससे आपके घर की नकारात्मकता दूर होती है। ग्रंथ आप माने तो कोई भी जिसमें आपको गुरु का ज्ञान मिलता है, कोई भी धार्मिक चीज़ जैसे कि गीता है, रामायण है, कोई भी ऐसी धार्मिक पुस्तक आप अपने घर में ज़रूर लेके आइए आज के दिन। इस ग्रंथ के पाठ से व्यक्ति के जीवन में व्याप्त जो दुख और संकट हैं वो ख़त्म होते हैं। और गीता में बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताई गई हैं जिससे आपको अपने जीवन में शांति मिलती है। और रामायण में तो हमारे परिवार में मिलनसार कैसे रहा जाता है, परिवार की एकता के बारे में बताया गया है। तीसरा है श्री यंत्र। आप अपनी आमदनी बढ़ाना चाहते हैं तो गुरु पूर्णिमा के दिन श्री यंत्र जरूर लाएं। धार्मिक मान्यता है कि श्री यंत्र से धन की देवी जो माता लक्ष्मी है उनका वास माना जाता है। घर में श्री यंत्र स्थापित करने से घर की जो आय है उसमें वृद्धि होती है। श्री यंत्र आप ताम्रपात्र पर भी खुदवा सकते हैं, आप चाहें तो स्फटिक का भी ला सकते हैं। स्फटिक का श्री यंत्र बहुत ही अच्छा माना जाता है किसी भी कारोबार के लिए या फिर आपके कैरियर के लिए। अगर आप अपने कैरियर में बढ़ोतरी चाहते हैं या फिर अपने कारोबार में वृद्धि चाहते हैं तो आप श्री यंत्र स्थापित करें। कौड़ी, देवी माता को कौड़ी बेहद पसंद है और गुरु पूर्णिमा के दिन कौड़ियों को ज़रूर लाना चाहिए घर पे और माता को अर्पित करना भी चाहिए। माता यानी कि लक्ष्मी माता। अगले दिन पूजा पाठ पर कौड़ियों को लाल वस्त्र में बांधकर तिजोरी में रख दें। जो आपने पूजा में माता को चढ़ाई हैं उनको तिजोरी में बांध कर रख दें, इससे आपके घर में धन की प्राप्ति के योग बढ़ेंगे। शंख, जगत के पालनहार भगवान विष्णु को शंख अत्यंत प्रिय है, अतः गुरु पूर्णिमा के दिन शंख खरीद करके जरूर लाना चाहिए। इस दिन पूजा के समय शंख में जल भर करके भगवान विष्णु को अर्घ्य दिया जाता है। इस उपाय को करने से भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं, उनकी कृपा से आय और भाग्य में वृद्धि होती है। नंबर 6, चने की दाल। चने की दाल का संबंध गुरु बृहस्पति से होता है। जब हम बृहस्पतिवार व्रत रहते हैं तो भी चना भगवान विष्णु को चढ़ाया जाता है। ऐसे में गुरु पूर्णिमा पर अगर चने की दाल खरीद करके आप घर में लाते हैं तो उससे सुख समृद्धि आती है। साथ ही कुंडली में अगर आपके गुरु दोष है तो फिर वो भी ठीक होता है, यानी कि गुरु आपका अच्छा हो जाएगा। आपकी कुंडली में अगर आप चना खरीद के लेते आते हैं तो आपके ऊपर माता लक्ष्मी की विशेष कृपा भी रहेगी और आपके घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाएगी। आपके घर का जो दुष्प्रभाव है वो भी दूर हो जाएगा। पूजा सामग्री, गुरु पूर्णिमा पर पूजा पाठ से संबंधित चीज़ों को खरीदना अत्यंत शुभ माना जाता है। ऐसे में इस दिन आप भगवान की मूर्ति या फिर धार्मिक पुस्तक खरीद करके ला सकते हैं। ऐसा करने से आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। जब घर में सकारात्मक ऊर्जा होती है तो ऑटोमेटिक घर में सुख शांति आती ही है। तो आप हमेशा
जब भी गुरु पूर्णिमा आए तो आप इन चीज़ों को ज़रूर लेकर के आइए। अब जानते हैं गुरु पूर्णिमा पर कौन से उपाय करने चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार गुरु का संबंध बृहस्पति देव से होता है। ऐसे में गुरु पूर्णिमा के दिन पीले वस्त्र पहनकर पूजा करने से आपका भाग्य तेज होता है। इससे आपको कार्य में सफलता मिलती है। बुद्धि में के विकास के लिए गुरु पूर्णिमा के दिन स्नान के बाद नाभि व मस्तक पर केसर का तिलक जरूर लगाना चाहिए। इसके अलावा भोजन में भी अगर आप केसर का प्रयोग करते हैं, कुछ लोग केसरी हलवा भी बनाते हैं, तो ये बहुत ही अच्छा होता है। गुरु पूर्णिमा के दिन पीपल के वृक्ष पर जल चढ़ाने और 7 बार परिक्रमा करने से भी गुरु दोष से छुटकारा मिलता है। गुरु पूर्णिमा के दिन अगर स्नान करते समय नागमोथा नामक वनस्पति का प्रयोग किया जाता है तो व्यक्ति सभी शारीरिक और मानसिक परेशानियों से दूर होता है। नागमोथा एक तरह का पेड़ होता है, उसको आप लेके आएँ तो उससे आपका ये परेशानी खत्म होगी। गुरु पूर्णिमा को बृहस्पति देव की आराधना करनी चाहिए, उनका नमन करना चाहिए। इससे जीवन में खुशहाली आती है। गुरु पूर्णिमा पर पूजा के दौरान पीले रंग के फूलों का इस्तेमाल करना चाहिए। साथ ही प्रसाद में पीली चीज़ जरूर चढ़ाएं। मैंने बताया ना कि लोग केसरी हलवा बनाते हैं, केसरी खीर बनाते हैं, तो आप इनको कर सकते हैं। जिन लोगों के प्रत्येक कार्य में बाधाएं आती हैं उन्हें विष्णु भगवान के मंदिर में 2 केले के पौधे अवश्य लगाना चाहिए। आपके जीवन में आ रही हर तरह की बाधा और मुश्किल अवश्य ही दूर होगी। गुरु पूर्णिमा के दिन साबुत मूंग दाल मंदिर में दान करना चाहिए। साथ ही 12 वर्ष से छोटी जो कन्या है उन्हें दक्षिणा भी देना चाहिए। इससे आपकी तरक्की के योग बढ़ेंगे। जिसके घर में धन नहीं टिकता है उन्हें आज शुभ मुहूर्त में चांदी का बर्तन अपने घर की जमीन में दबाकर रख देना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी का घर में वास होने लगता है। गुरु पूर्णिमा पर किसी भी बुजुर्ग ब्राह्मण को भोजन या फिर पीले वस्त्र दान करने से व्यक्ति पर गुरु की कृपा होती है और उनकी मनोकामना पूरी होती है। गुरु पूर्णिमा को घर के ईशान कोण यानी कि उत्तर पूरब दिशा को साफ करना चाहिए। फिर उस पर हल्दी और पानी का लेप लगा करके उसके बाद वहाँ पर घी का दीपक अवश्य जलाएं। ईशान कोण का संबंध देवगुरु बृहस्पति से होता है। इस उपाय से घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है। वैसे भी घर का ईशान कोण हमेशा खाली रखना चाहिए। गुरु पूर्णिमा के दिन गाय के घी वाला दीपक भगवान कृष्ण के सामने अवश्य जलाएं और पूजा करें। उनके सामने अपनी मनोकामना कहें, बिगड़े हुए आपके सारे काम सफल हो जाएंगे। गुरु पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु का विधि पूर्वक पूजन करें और अच्युत आनंद गोविंद नाम का 108 बार जाप करें। या फिर आपको कोई भी कृष्ण मंत्र आता हो तो आप उसका भी जाप कर सकते हैं। और आटे की पंजीरी का प्रसाद बना करके भोग लगाएं। पूजा के बाद घर परिवार के लोगों में प्रसाद बांटें। इस प्रसाद को खाने से हर किसी की सेहत बहुत ही अच्छी हो जाती है। तो आपके घर में अगर कोई बीमार रहता है तो ऐसा ज़रूर करें। गुरु पूर्णिमा के दिन प्रातःकाल स्नान करने के बाद लक्ष्मी नारायण मंदिर में पैदल जाना चाहिए और कटा हुआ नारियल वहाँ पर चढ़ाना चाहिए। आपकी मनोकामना अवश्य ही पूरी होगी। भगवान आपकी मनोकामना पूरी करेंगे और आपके सारे बिगड़े काम बन जाएंगे। गुरु पूर्णिमा के दिन किसी लक्ष्मी नारायण मंदिर में कटा हुआ नारियल जरूर अर्पित करना चाहिए। मान्यता है कि इस उपाय को करने से आपके जो कार्य हैं रुके हुए वो भी पूरे होते हैं। अगर आप विद्यार्थी हैं और आपके पढ़ाई में बार बार समस्या आ रही है, आप परेशान हैं, तो उन्हें गुरु पूर्णिमा के दिन गीता का पाठ अवश्य करना चाहिए। इस उपाय से पढ़ाई में ये समस्या दूर होती है और आपका मोटिवेशन भी होता है। जिन जातकों के वैवाहिक जीवन में परेशानी आ रही है उन्हें गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु यंत्र को स्थापित करना चाहिए, उसकी विधिवत पूजा अर्चना करनी चाहिए। अब जानते हैं गुरु पूर्णिमा पर कौन से कार्य बिल्कुल नहीं करने चाहिए। धार्मिक मान्यता के अनुसार खास तौर पर गुरु पूर्णिमा के दिन अपने गुरु के आसन पर नहीं बैठना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि शास्त्रों में गुरु को भगवान का दर्जा दिया गया है। ऐसे में गुरु के आसन पर बैठना न केवल गुरु का अपमान करना माना जाता है बल्कि भगवान का अपमान करना माना जाता है। इसलिए कभी भी अपने गुरु के बराबर या गुरु के आसन पर नहीं बैठना चाहिए। गुरु के समक्ष कभी भी किसी चीज़ का सहारा लेकर खड़ा नहीं होना चाहिए, यानी कि टेक नहीं लगाना चाहिए। इसके साथ ही उनके मुख की ओर पैर करके भी नहीं बैठना चाहिए। दरअसल इस तरह का बैठना गुरु का अपमान करना माना जाता है। गुरु के सामने कभी भी अभद्र, अशोभनीय भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अक्सर गुस्से में लोग गलत जुबान निकाल देते हैं, लेकिन
गुरु की मान मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए, उनको कभी भी ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए और उनके लिए कभी भी अपशब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कोई व्यक्ति धन दौलत के मामले में कितना ही बड़ा क्यों ना हो जाए, उसे गुरु के समक्ष अपने जो शोहरत है, जो पैसा है, उसका रौब नहीं दिखाना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि गुरु के द्वारा दिए गए ज्ञान से ही शिक्षा का कल्याण होता है। याद रहे, गुरु की वाणी, एक एक शब्द आपकी तमाम संपत्तियों पर भारी हो सकती है। उनके ज्ञान का मोल कभी भी नहीं चुकाया जा सकता है और उन्हीं की वजह से शायद आप इस वहदे पर आए हैं। हमें भूल कर भी कभी गुरु की बुराई और आगे या पीछे, मतलब किसी के सामने कहीं भी नहीं करनी चाहिए। घोर अनर्थ होता है। यदि कोई दूसरा व्यक्ति भी ऐसा कर रहा हो तो संयमित होकर उसे रोकने का प्रयास करना चाहिए। दोस्तों, आपको ये तमाम जानकारी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद आपका।